जापान में ओकिनावा नाम के एक जगह है जहाँ के लोग काफी टाइम से 100 साल से ज्यादा जीते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो 100 की एज को पार कर पाते हैं, लेकिन ओकिनावा में बहुत कम लोग हैं जो प्राकृतिक रूप से 100 साल से कम की उम्र में मरते हैं। अतः आपको यहाँ पर 80 साल की उम्र के लोग खेतों में मेहनत करते हुए मिल जाएंगे। इकिगाई नाम के एक पुस्तक में कुछ लेखक ने जापान की संस्कृति को उखान किया कि आखिर वे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो इतने लंबे समय तक जी पाते हैं। उन्हें ज्यादा बीमारी नहीं होती है और ये बुढ़ापे में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं। वैसे तो इस पुस्तक में हेल्थ के कई सारे पक्ष को उल्लेख किया है, जैसे योगा, ध्यान, शारीरिक अभ्यास एंड वर्क लाइफ कल्चर। लेकिन इस वीडियो में विशेष रूप से हम देखेंगे इस कल्चर में लोगों के खाने के रिलेटेड हैबिट क्या है। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से अपने खाने को खाते हैं जिससे न सिर्फ ये लंबा जीते हैं बल्कि बीमारियां भी इन्हें कम होती है और ये बूढ़े उम्र में भी खेतों में काम कर पाते हैं। एक गुरु मोहन के नगर में उपदेश देने आते हैं। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हें सब पता था। जब नगर के सभी लोग उपदेश सुनने आते हैं तो वहाँ पर मोहन भी गुरुजी के उपदेश सुनने आता है। गुरुजी लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान बता रहे थे, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से। तभी मोहन भी अपना एक प्रश्न रखता है। मोहन कहता है कि गुरुजी, आज के समय में देखा जाए तो जापान के ओकिनावा आइलैंड के व्यक्ति बहुत साल तक जीते हैं, जबकि भारत ऋषि मुनि के देश है जो कि हमें स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं देकर हमें गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोगों की उम्र घटती जा रही है, वो कमती में 100 बरस तक भी नहीं जी पाते हैं। तो गुरुजी, आप हमें कृपया बताएं, हम भी अपने उम्र को जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों जैसे ही 100 वर्ष तक कैसे बढ़ाएं? आखिर वे लोग क्या करते हैं जिससे वे लंबा जीते हैं और उन्हें बीमारियां भी नहीं होती है? वे 80-85 की उम्र में भी खेतों में काम करते रहते हैं, बूढ़े उम्र में भी वे सक्रिय रहते हैं। फिर वह आयुर्वेद के ज्ञाता गुरुजी मोहन से कहते हैं, तो इसके लिए लंबे उम्र के लिए आपको सबसे पहले समझना ये होगा कि आपके शरीर में खाना पचता कैसे है और आपके शरीर में सच में खाना पच रहा है या सड़ रहा है। खाने का पाचन होना हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में पैदा होने वाला सलाइवा खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। तो स्टार्च मिलने वाली भोजन जैसे कोई फल या आलू खा रहे हो तो उसका मुख्य मात्रा आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से खाने को चबा कर निगलते हो तो खाना आपके इसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपके पेट 3 एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन खाने में मौजूद प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए इसको एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि आपके पेट को काट भी सकता है, इसलिए साथ ही साथ आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो कि पेट के इनर वाल्व्स को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस कम हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट को नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं और इसी छाले को अल्सर भी कहा जाता है। जब पेट में ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, तो पेट एक्सोर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, श्रिंक करता है, फिर एक्सपांड करता है, जिससे पेट के एंजाइम्स खाने में हर तरफ से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आ जाती है, अगर आप पूरा पेट भर के खाना खा लेते हो तो उसे चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती है और वो खाना ज्यादा समय तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। पेट में थोड़ा सा खाली जगह हमेशा रखना चाहिए ताकि वो खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटा खाना रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बाइल जूस से होती है जो कि आपके लीवर में बनता है। बाइल जूस आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा आपके खाने में कुछ पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस भी मिलते हैं जो प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन में पेरिस्टोलसिस मूवमेंट होता है जिनकी मदद से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट और भी आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल आपके खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके खून में पहुंचा देती है और जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर हो जाता है। अब जब आप हमारे शरीर की पाचन प्रक्रिया को अच्छे से देख लिए हैं, गुरुदेव मोहन को संबोधित करते हुए नगर के सभी लोग से कहते हैं कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नियम जिससे ओकिनावा के लोग लंबे उम्र तक जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो पहला नियम सुनो, वो लोग भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि आपके खाने का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में प्रेजेंट स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हमने देखा कि आपके पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे कि पेट में मौजूद सारे एंजाइम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। कल्पना करो कि आपने अगर अच्छे से खाने को नहीं चबाया और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल चले गए, ऐसे में वो एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी आपको उस खाने में मौजूद जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए थे वो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आपका उसे खाने या ना खाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए अपने खाने को हमेशा अच्छे से चबा कर खाइए। ओकिनावा आइलैंड के लोग 1 घंटे तक बैठकर खाना खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार चबा कर खाना चाहिए ताकि सारे सॉलिड पार्टिकल अच्छे से ब्रेक हो जाए और मुंह में सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी कि पूरे खाना आपको खाना नहीं चाहिए बल्कि पीना चाहिए। आपको खाना इतना चबाना चाहिए कि वो आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाए। और इस नियम को ओकिनावा के लोग बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं, कड़ाई के साथ पालन करते हैं। तो आपको भी लंबे उम्र जीना है तो आप सभी को भी ये नियम कड़ाई से लागू करना चाहिए। दूसरा नियम जो ओकिनावा के लोग पालन करते हैं, भूख के 70-80% ही खाना खाना, यानी कि ओवर ईटिंग ना करना। हमें लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी और हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इकिगाई पुस्तक में कहा गया है कि आपका खाना हमेशा 80% खाना चाहिए। हमने देखा कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होता है जिसके कारण आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके खाने में मिल जाता है। कल्पना करिए कि आपके पेट पूरी तरह से खाना से भरा हुआ है और उसमें बिल्कुल खाली जगह नहीं है, तो ऐसे में आपके पेट को चर्न करने में मुश्किल होगी। उसमें एंजाइम अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। और जब खाना सड़ता है तो हमें एसिडिटी होती है, मुंह से बदबू आने लगती है। इसलिए आपको कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। तो दूसरा नियम हो गया जो ओकिनावा के लोग बहुत ही कड़ाई के साथ पालन करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम जो ओकिनावा के लोग पालन करते हैं कि खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पीना। वो लोग कभी ऐसा नहीं करते कि खाना के दौरान या खाना खाने के बाद पानी पी ले। अगर आप बचपन में रसना पिया है तो आपको पता होगा कि उसमें लिमिट तक पानी डालते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तो उसका टेस्ट फीका हो जाएगा। पानी हर चीज को डाइल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलने से वो पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलने से वो कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, तो जब हम खाने के ठीक बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि उनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है कि खाने के बाद हमारा पेट में जठर अग्नि जलता है जिससे हमारा खाना पचता है। अब अगर आप पानी पी लोगे तो वो अग्नि तो बुझ ही जाएगी, जिससे फिर खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद तक पानी आप मत पीजिए। नंबर 4, ओकिनावा के लोग लंबे समय तक फिट रहने के लिए काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं, इसलिए वो लोग लंबे टाइम तक फिट रहते हैं। वहाँ के लोग आज भी अपने डेली काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, वे अपने हाथ से काम करना पसंद करते हैं। आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो सारा दिन बैठे बैठे अपना दिन निकाल देते हैं, जिस वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। हमारे इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी नहीं हो पाता है, जिससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो खाना टाइम पर प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करो। लिफ्ट के जगह सीढ़ी यूज करो, मार्केट पैदल या साइकिल से जाओ या फिर अपने गाड़ी थोड़ा दूर पार्क
करो जिससे कि आप मार्केट पैदल सफर कर सको। अगर आप अपने मोबाइल फोन में टाइम पास कर रहे हो तो टहलते टहलते कर लो, बैठे बैठे क्यों। लेट कर फोन का इस्तेमाल कभी मत करिए। नंबर 5, ओकिनावा के लोग फाइबर युक्त भोजन करते हैं। जब आप एक सेब खाते हो तो सेब का कुछ देर बाद आपके मुंह में सारा जूस निकल जाता है और सिर्फ बचता है आपके मुंह में फाइबर। ये फाइबर आपके पाचन प्रणाली को बेहतर करने में मदद करता है। हरी सब्जियां और फल फूलों में बहुत सारे फाइबर होते हैं। जब आप फाइबरस युक्त भोजन करते हो तो वो भोजन आपके पेट में एक साथ अच्छे से हलचल कर पाता है और आपका पाचन भी सही हो पाता है। अगर आप सेब को छील कर खा रहे हो या फिर सिर्फ इसका जूस पी रहे हो तो इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा। इसलिए अपने खाना के साथ हमेशा फाइबर युक्त चीजें जरूर रखिए। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि खाना खाने का बहुत ही सरल तरीका याद रख लो। आपको 100 साल पीछे जाना है। जो चीज 1900 से पहले खाते थे आप उसे खाइए, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, ओट्स, मीट, फल फूल। जो चीज साल 1900 से पहले होती तो थी लेकिन लोग उसे कम खाते थे तो आप उसे भी कम खाओ, जैसे कि चीनी। और जो चीज साल 1900 से पहले होती ही नहीं थी आप उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ना खाने की कोशिश करो। इसमें आपके सारे प्रोसेस आइटम और जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पैकेट बंद चीजें आदि आ जाते हैं। अगर आप ये एक आसान सा नियम को पालन करोगे तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और आप लंबा जियोगे, हेल्दी और फिट रहोगे। फिर गुरुजी नगर वालों से कहते हैं, अब आप तो समझ गए होंगे कि ओकिनावा के लोग क्यों इतने वर्ष तक स्वस्थ रहते हैं आज के समय में। तो इस बात को जानना आपको बेहद जरूरी था क्योंकि हम पीछे रह गए हैं। तो इसीलिए हमें भी इन नियमों को पालन करना है और पालन ही नहीं बल्कि कड़ाई के साथ पालन करना है और अपने परिवार, अपने समाज को भी पालन करवाना है। ये छोटी सी नियम है, अगर आप सभी इसका पालन कर लेते हो तो आप अपने परिवार, अपने गांव, समाज, अपने देश को स्वस्थ रख सकते हो और लंबे समय तक हेल्दी और फिट रह सकते हो। और 1 साल तक आप सभी को इन नियमों का कड़ाई के साथ पालन करना है और इसको पालन करने के बाद आप में जो लाभ प्राप्त होंगे, फिर से 1 साल बाद यहाँ पर सभा होगी और उस सभा में आप लोगों को क्या क्या फायदे हुए उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो मैं आप सभी को सारांश में वो बूंदा बता देता हूँ जिन्हें आपको पालन करना है। पहली नियम है कि आपको अपने पाचन प्रणाली को समझना होगा, वो कैसे काम करता है, जैसा कि आपने पहले ही देखा। दूसरी नियम है जब भी आप खाने को खाओ तो उसे खूब चबा चबा कर खाओ जब तक कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल ना जाए। और तीसरी नियम है कि जब भी आप खाना खाओ तो भूख के 80% ही खाना खाओ, यानी कि 20% अपने पेट में खाली जगह रखो, ओवर ईटिंग ना करो। चौथी नियम, खाने के दौरान और खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पांचवी नियम, अपने काम को कसरत बना लो, यानी कि काम के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करो। ओकिनावा के लोग लंबे समय तक फिट रहने के लिए काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं इसीलिए फिट रहते हैं। छठी नियम, आपको अपने भोजन में डेली कुछ फाइबर युक्त चीजें लेना है। और अब शाम हो चुकी थी, गुरु अपने सभा को समाप्त करते हैं और वे दूसरे नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, परिवार, मित्र, बंधुओं में साझा जरूर करें ताकि उन्हें भी स्वास्थ्य से संबंधित लाभ प्राप्त हो सके। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।